दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कि एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जब भी मार्केट गिरता है इंट्राडे में यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा देखने को बनता है एंड अच्छा पैसा इसमें बनता है। तो इसको हम समझेंगे बारीकी से, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट क्या लगाना है, वो सब समझेंगे। कहां पर ये फेल होगा वो सब भी समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे चार्ट्स के ऊपर इसका एग्जांपल भी, कहां पर ये बना हुआ है एंड ये किस केस में सबसे अच्छा काम करता है, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों मैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। आप देखो इसकी सभी वीडियो आपको यहाँ प्ले लिस्ट में मिलेगी। इसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज अवेलेबल है। आप जाके सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हो। सो यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम है, जैसा कि इसका नाम है, इस नाम से क्या समझ में आता है कि मार्केट बॉटम बनाएगा एंड राउंडिंग शेप में बनाएगा, यानी कि इस तरह का घुमावदार टाइप का मार्केट क्या है, बॉटम बना रहा है। हमने जनरली सुना है कि भाई डबल बॉटम होता है, ट्रिपल बॉटम होता है, ठीक है। तो ये बॉटम है। सो ये भी यहाँ पे काइंड ऑफ बॉटम है, जिसमें यहाँ पर बॉटम तो बहुत सारे बने हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बोला जाता है कि यहाँ पर घुमावदार स्थिति में एक बॉटम टाइप का मार्केट ने बनाया है। तो इसका यहाँ पर क्या है, जो टाइप है वो है बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, यानी कि मार्केट कहीं पर गिरेगा, फिर मार्केट वहां पे बॉटम बनाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, बुलिश रिवर्सल, क्योंकि बुलिश जो है मार्केट यहाँ पर दोबारा से रिवर्स हो गया, ठीक है। मार्केट जो है बुलिश साइड में रिवर्स हो गया, इसीलिए इसका जो टाइप है यहाँ पर वो बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में आता है। तो उसकी जो पहचान है हमें समझ में आ गई कि भाई मार्केट यहाँ पर कोई बॉटम बनाएगा एंड वहां पर कुछ ना कुछ घुमावदार स्थिति में बनाएगा। तो अब समझते हैं इसका लॉजिक क्या है। तो इसका जो लॉजिक है बहुत ही सिंपल सा है कि आपने देखा होगा कोई भी स्टॉक है, इंडेक्स है, वो गिरता 1-2 महीने है लेकिन बाद में वो बढ़ता है, यानी कि मार्केट्स क्या है ना, गिरावट देगा लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा ऊपर जाता है ना, क्योंकि मार्केट्स को हो या फिर इंसान हो, जाना उसको ऊपर ही है। तो यहाँ पर क्या है, एक बॉटम टाइप का जो है मार्केट बनाता है एंड सपोज करते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने, जिसने यहाँ पे सेलिंग करी है, उसने यहाँ पर कुछ 1,000 करोड़ रुपए की उसने यहाँ पर क्या करी है, सेलिंग करी है। तो अब वो क्या करता है, एक ही बारी में अपना जो पैसा है वो तो निकाल नहीं पाएगा। अगर वो एक ही बारी में निकालेगा तो कुछ क्वांटिटी निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगी एंड पूरी मार्केट्स में यहाँ पर अस्थिरता फैल जाएगी। सो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी निकालता है एंड साथ साथ में अपनी क्वांटिटी को ऐड भी करता है, ठीक है। अगर वो एक ही दम से निकालेगा तो मार्केट पूरा शूट अप कर जाएगा एंड फिर यहाँ पर क्या होगा, वो उसको ऊपर जाके बाय करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, स्मार्ट तरीके से वो बहुत ही कम क्वांटिटी यहाँ पर निकाल रहा है, ठीक है, कम क्वांटिटी निकालता है, बाकी अपनी फिर ऐड कर लेता है, फिर यहाँ पे सेल करता है, फिर यहाँ पे अपना क्वांटिटी ऐड कर दे रहा है, यानी कि वो अपनी क्वांटिटी निकाल भी रहा है, ऐड भी कर रहा है, निकाल भी रहा है, ऐड भी कर रहा है। सो पोजीशन यहाँ पर क्या है, नई भी बनाई जा रही है एंड साथ साथ में पोजीशन यहाँ पर क्या है, अपनी पुराने वाली निकाली भी जा रही है। लेकिन क्या होता है, जो यहाँ पर सेलर, ये तो पुराने वाला है जिसने सेल ऊपर से करा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि हम यहाँ पे सेल करेंगे। वो क्या करता है, यहाँ पे सेलिंग कर रहा है कि भाई लो ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, कुछ सेलिंग कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया, देखा यहाँ पर तो मार्केट ने क्या किया, लो लगाना बंद कर दिया। अब तो ये यहाँ पर नए हाई बनाने लगा, है ना। तो अब यहाँ पर वो क्या सोचता है कि भाई जब ये कोई 1-2 टॉप काट देगा ना, तो भाई मैं इससे निकल जाऊंगा, क्योंकि ये मार्केट तो यहाँ पे घूमता हुआ दिखने लगा है। सो इसने पोजीशन यहाँ पर अपनी ऐड कर ली है, सेलर ने, जो अभी नीचे सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला है इसने क्या किया है, अपनी पोजीशन को निकाल रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो जहाँ पे सेलर बाद में आया है, ये क्या करेगा भाई, ये अपने एसएल देगा एंड भाई मार्केट से बाहर हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं ऊपर जाके कहीं से पुल बैक पे एंट्री लेगा, ठीक है, यहाँ पे निकल जाएगा, फिर यहाँ पे एंट्री लेगा। तो अब यहाँ पर ये सेलर भी एंट्री ले रहा है एंड भाई जो ये पुराने वाला था जो निकाल रहा था यहाँ पर, ये भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करेगा जिससे कि पंप हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक अच्छा मूव
आता है, क्योंकि यहाँ पर रीजन जो है यहाँ पर सिंपल सा है कि बड़ी पोजीशन यहाँ पर क्या सेलिंग में लाई जाती है, उसके बाद वहां से उस पोजीशन को निकाल के अपनी पोजीशन को स्विच करते हैं। साथ में यहाँ पर जो सेलर है जो बाद में सेलिंग करने आया है वो भी यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, उसके भी एसएल जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल जाता है। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन दोस्तों जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न हो, कैंडलस्टिक हो, यानी कि पूरे टेक्निकल्स, वो जितना ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में होते हैं ना उतना ज्यादा अच्छा काम करता है। यानी कि अगर वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में है, 2 मिनट्स में है, 3 मिनट्स में है, वहां पर वो कम काम करने वाला है। अगर वो हावरली में है, डेली टाइम फ्रेम में है, वीकली में है, तो वो ज्यादा काम करने वाला है। तो जो ये राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है ना, ये आपको इंट्राडे में तो काम आता ही आता है। आपको अगर कोई ऐसे स्टॉक जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने हैं, अच्छे स्टॉक है, किसी वजह से कोई नेगेटिव न्यूज से कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजल्ट खराब आने से वो गिर चुके हैं, तो ऐसे स्टॉक में भी यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म पैसा डालने के लिए इस पैटर्न को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड मैं सारे के सारे जो स्टॉक होते हैं वो मोस्टली इसी पैटर्न के थ्रू ही मैं ढूंढता हूँ, एंड जिसमें ऐसा पैटर्न बना होता है उसी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करता हूँ। सो मैंने ये पैटर्न जोमेटो में देखा था, एंड मैंने ये वीडियो बना के डाला था कि जोमेटो यहाँ पर एक बढ़िया टारगेट दिखा सकता है 200 रुपए के आसपास तक का। एंड मैंने 53 पे बाइंग का बताया था कि ये 3 से 4 गुना यहाँ पर आराम से जाएगा। सो यहाँ पर हम इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है, या आप चाहते हो जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो उसके अलावा किसी दूसरे में ट्रेडिंग करना, तो आपको नीचे कुछ लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जोमेटो में क्या होता है कि जोमेटो यहाँ पे अच्छी बाइंग में जाता है, उसके बाद ये सेलिंग में कंटिन्यू सेल 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 यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ये पोजीशन अपनी जो सेलिंग ऊपर से किया है वो अपनी बुक कर रहा है, फिर ऊपर लेके जा रहा है, फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अपनी निकाल रहा है इस लेवल पर, ठीक है, फिर वो नीचे लेके आ रहा है मार्केट्स को, फिर वो क्या कर रहा है कुछ यहाँ पे अपनी क्वांटिटी, यानी कि बार बार अपनी क्वांटिटी को निकाल रहा है, एंड भाई बार बार वो ऐड कर रहा है, ठीक है। फिर जब उसने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दी, यहाँ पे देखो डबल टैप का एक बन गया, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग करना स्टार्ट अपना कर दिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भाई ये पूरा का पूरा राउंडिंग टाइप का बना हुआ है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा राउंडिंग ही तो बना हुआ है, ठीक है, देखो ये पूरा राउंडिंग शेप में ही तो बना हुआ है। तो इसीलिए ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो टाइम फ्रेम बना है वीकली में, एंड कितना अच्छा काम करा है इसने। अपना टारगेट जो है ना, टारगेट इसका देखो यही बनने वाला था, केवल केवल 140 के आसपास का, बट इसने यहाँ पे 174 भी दे दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रीजन थे, यहाँ पे डब्ल्यू भी बना हुआ है एक, है ना। तो आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे आपको इसमें डब्ल्यू भी ना मोस्टली मिल ही जाएगा, ठीक है, चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको इसमें डब्ल्यू भी एक ना कहीं पर मिल जाएगा। एंड साथ में आपको इसमें हायर हाई तो सिंपल सी बात है भाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको इसमें हायर हाई भी देखना है। साथ में अगर आपको डब्ल्यू मिल जाता है छोटा मोटा कहीं पर भी, तो ये फिर यहाँ पे और भी अच्छे से काम करने वाला है। अब इसमें बात आती है कि इसमें एंट्री कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना होता है। तो कोई भी चार्ट पैटर्न होता है उसमें बोला जाता है कि आपको पहले एंट्री नहीं करनी है, लेकिन अगर इसमें आपको थोड़ा समझदारी है आपके अंदर, एंड आप थोड़ा बहुत मार्केट जानते हो अच्छे तरीके से, तो आप इसमें थोड़ा पहले एंट्री भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे मुझे यहाँ पर दिखा था कि मार्केट राउंडिंग बना सकता है यहाँ पर, तो मैं इसमें एंट्री यहीं पर ही किया था, केवल और केवल यहाँ 53 के आसपास ही, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। एंड मैंने इसके ऊपर डाल दी बकायदा वीडियो भी कि ये स्टॉक यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। क्यों किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर भरोसा था कि इसमें ऐसा पैटर्न बन सकता है। लेकिन ये यहाँ पे टाइम फ्रेम था बड़ा, साथ में यहाँ पर ये कैश में हम बाय कर रहे थे, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, तो उसमें डिके वगैरह नहीं होगा। लेकिन जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर ये बना है टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें जहां से ये एक शार्प फॉल किया था, ठीक है, फिर कुछ टाइम पास किया था, फिर शार्प फॉल किया था, फिर यहाँ पे कुछ किया था, यानी कि हमें देखना है कि जहां पे एक अच्छा सा कोई स्विंग हाई बना हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको आने पर रिटेस्ट करने पर इसमें बाय करना है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर एक अच्छा मूव जो कि हमें झटके से पैसा दे, ठीक है, मोमेंटम वाला। तो वो कहाँ पे मिलेगा,
जहां पर इसमें कोई ना कोई स्विंग हाई जो है वो कट रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्विंग हाई क्या है, ये वाला कटेगा, है ना, ये वाला कट रहा है, ये वाला कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंट्री करना है, या फिर आपको एंट्री कहाँ करना है कि जो आपका इसका सबसे आसपास में जो मेन स्विंग हाई है, जैसे कि आप देखो ये वाला स्विंग हाई बड़ा है, इसके ब्रेकआउट होने पे एंट्री करो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट भी करने आया, फिर यहाँ पे बढ़िया मूव किया है। तो इसमें इस तरह से आपको एंट्री करनी है कि जहां पर ये आप देख रहे हो कि भाई कटोरा टाइप का जो बन रहा है, एंड जहां से ये स्टार्ट टाइप का हुआ है, आपको वहां पर इसमें एंट्री करनी है। ठीक है, बात आती है इसमें स्टॉप लॉस की। देखो अब इसमें क्या है ना, स्टॉप लॉस आपको बहुत ही सावधानी से एंड दिमाग से लगाना है। आपको इसके अंदर अगर हम देखें स्टॉप लॉस लगाने तरीका, तो वो तो यहाँ पर क्या बनता है कि आपको कहीं ना कहीं इसके जो हाफ है ना, उसके आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कैंडलस्टिक वगैरह आती है, आपको नॉलेज है, तो आप इसके हाफ पे एसएल नहीं लगाओगे। आप क्या देखो कि भाई यहाँ पर इतनी अच्छी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, काइंड ऑफ मारूवोजी टाइप की है, तो क्या करोगे भाई, इसी का एसएल आप लगाओगे इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। आपको पता है भाई यहाँ पर कैंडल भी अच्छी बनी है, साथ में यहाँ पर डब्ल्यू भी बना हुआ है, साथ में राउंडिंग बना हुआ है, तो यानी कि आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी से भी काम कर सकते हो, एंड वो भी बिना डरे। ठीक है, तो आपको देख रहे हो कि भाई आपको इसमें टारगेट जो है वो अच्छा खासा मिला हुआ है 1:10 का, बट हमें जो प्लान करना है वो करना है हमें क्या कितना, ये वाला। ठीक है, क्योंकि जो राउंडिंग स्टार्ट है वो यहीं से हुआ है। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, जो कि ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, कितना है, ये भी यहाँ पे 1:6 का टारगेट है। तो इसमें आपको जनरली 1:5, 3, 4 है ना, आराम से मिलता है, बहुत ही अच्छे से मिलता है जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम बना के मार्केट आता है, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा मूव भी इसमें आता है, एंड इसमें जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो बहुत ही फेवरेबल होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये मैंने आपको जो समझाया है पूरा का पूरा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे आपको इसमें एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ लगाना है। अगर आपकी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, साथ ही हमें सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना। हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।